अच्छा, ये तो एक मसले को हमने कर लिया डिस्कस जो कि हॉस्टल्स के अंदर चल रहा है, और उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं तलबा को हॉस्टल्स के अंदर। अच्छा, मुझे पर्सनली तौर पे ये फ़ील होता है, अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी को देखें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को देखें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को देखें, मल्टीपल जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दीगर शहरों के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी को देख लें, पेशावर को देख लें, वहाँ का जो स्टूडेंट है उसकी जो आवाज़ है वो उस तरह से नहीं दबाई जाती जितनी हमें देखने को नज़र आती है यूईटी के अंदर। लाइक एग्जांपल ये है कि पीयू के अंदर बड़े इवेंट्स होते हैं, हर तरह का इवेंट होता है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स और बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंतज़ामिया के साथ भी अलाइन है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठानी है उनकी आवाज़ उठती भी है, लोग सुनते भी हैं, मीडिया भी सुनती है। लेकिन यूनिटी के अंदर लगता है कि एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम चल रहा है कि एक फ़र्द है या एक इंतज़ामिया है और वो तलबा की आवाज़ को दबा देती है। यही वजह है कि यूनिटी के मिसाइल बाहर आते ही नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतने मसाइल है, यूनिटी के अंदर क्यों नहीं है भाई? क्यों? ये क्या वो कोई यूके की यूनिवर्सिटी है? ये दानिश भाई आपने वो बात कर दी। अच्छा, ये दबाने वाली या डिक्टेटरशिप इससे बढ़ के क्या होगी कि ये पिछली जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें स्टूडेंट्स ने नीचे जाके कमेंट्स कर दिए, कमेंट से बच्चे को उठा के डीसी लगा दिया। कमेंट से उठा के भाई ये हुआ है, भाई, मतलब एक ये जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, कोई आवाज़ क्या तो उठनी मैं चाहिए कम अब से कम। क्या बात करूं कि आवाज़ उठनी चाहिए, यानी एक बच्चे ने, और एक नहीं है दर्जनों ऐसे बच्चे हैं। मैं ये कहता हूं पता नहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया इतनी वेली, शर्म आनी चाहिए इनको या कि उसने कोई अगर वो एक स्टूडेंट बात कर रहा है और वो ये आके कह रहा है कि भाई ये जेन्युइन इशू है, वीसी साहब का एक्शन, और वीसी साहब उधर एक्शन नहीं ले रहे, वहाँ जनाब सीनियर वार्डन साहब उसी तरह बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, सीट इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ जो उनको मिल रही हैं सारी सहूलतें वो इंजॉय कर, इधर बच्चे को उड़ा दो जी, एक्शन लेना तो अच्छा। दूसरा लॉलीपॉप ये क्या दे रहे हैं भाई जी। वो ये कि नहीं जी हम सोसाइटीज़ मौजूद हैं हमारे यहाँ, सोसाइटीज़ के तहत लोग आके काम करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सोसाइटीज़ में प्रेसिडेंट आता कहाँ से है? यस सर की बुनियाद पे, जिसको डीएसए साहब देखेंगे कि भाई ये बच्चा वो है मासूम सा, जिसको मैं कहूँगा कि ये करो तो ये कर देगा, ये कहूँगा ये नहीं करो तो वो नहीं करेगा। तो ये जब बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स आए, और ये एक तहकीक है दुनिया भर के अंदर, कहा जाता है कि अगर स्टूडेंट्स सोसाइटीज़ में हैं तो उनकी पावर्स, उनकी जो सलाहियतें वो 3x हो जाती हैं। यानी एक वो स्टूडेंट जो किसी सोसाइटी में नहीं रहा है, जाहिर बात है उसके अंदर लीडरशिप की स्किल हैं, उसमें मैनेजमेंट की स्किल हैं, कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं। कहा यह जाता है कि ये 3x हो जाता है। तो ये यूईटी की यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे इंजीनियर्स तो अच्छे प्रोड्यूस कर रही है, मुझे ये बताया जाए कि कौन से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए हैं यूईटी ने। उसकी बेसिक वजह ये है कि आप एमआईटी देख लें, आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देख लें, वहाँ पे जो स्किल्स हैं अदर देन जो फील्ड है, वो लीडरशिप की स्किल को पॉलिश किया जाता है, वो मैनेजमेंट की स्किल को पॉलिश किया जाता है, वो कम्युनिकेशन की बताया जाए पिछले गुज़िश्ता अरसे में क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ऐसा किया अदर देन ये कि पिछले दिनों क्वाली नाइट हुई है। अच्छा, मतलब ये स्किल्स पॉलिश की जा रही हैं। मैं नाचने मुबारकबाद गाने की देना सारी सहूलत दे रहे हैं वो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो मैं खुल के आने दानिश दें। भाई ये बड़ी वाज़ेह बात बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट राइट्स के हवाले से इंशाल्लाह कैंपेन होगी, और वो टाइम चला गया कि जब आप लोगों को डिग्रियों से डराते थे। आप करें कैंसिल, लगाएं जो डीसीवीसी आपने लगानी, हम देख लेंगे फिर कि सही। पाकिस्तान ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, और हम इस पे यकीन रखते हैं। अगर इस जनरेशन को, इस यूथ को भी अगर पाकिस्तान के कानून और आइन पे एतमाद नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक बात होगी। लेकिन मैं यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह, कानून भी मौजूद है, अदालतें भी मौजूद हैं। किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी, स्टूडेंट को डराने धमकाने की कोई भी ऐसी सरगर्मी होगी, इंशाल्लाह फिर हम अदालतों में मिलेंगे। फिर ये इस तरह से मामला नहीं चलेगा कि आप 3-4 स्टूडेंट्स की डीसी लगा दें और आप चुप करवा दें लोग। फिर ये बात अब यहाँ नहीं रुकें। अच्छा, इसके अलावा भी मिसाइल हैं, सुना है वहाँ पर एक तो पूल भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अलावा जिम भी है, काफ़ी सहूलियात भी वो दे रही है यूनिवर्सिटी। हाँ जी, वो बराए नाम तो सब कुछ दे रही है, वाईफाई भी दे रही है जो कि चल नहीं रहा, इस तरह पूल है जो कि बंद है, ठीक है, पानी नहीं है वहाँ, पता नहीं क्या चीज़ रखी गई है कि जिससे बंदा बंद है कोई पूल बनाने का फ़ायदा दिखाने के लिए जी, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और जिम की क्या सूरत हाल है? जिम में है जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पे। जिम बहरहाल मौजूद तो है लेकिन वो इनफ नहीं है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं यानी एक बड़ी तादाद है वो उससे फैसिलिटेट नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़े मसाइल हैं। पिछले दिनों एक भाई यूईटी गए तो वहाँ पर उनके एक दोस्त हैं, उनके साथ वो कंटीन पे बैठे तो चाय का ऑर्डर दिया। अब चाय आई तो जब ट्रांजैक्शन करने लगे तो वो कहता कि चाय का जो कप है ये 80 रुपये का है, तो इतनी। तो जो यूईटी का स्टूडेंट था वो कहता कि नहीं ये तो 50 रुपये रेट चल रहा था। कहता नहीं हमने बढ़ा दिया रेट, जबकि लिस्टें हमने देखी तो वहाँ पर चाय का जो रेट था वो 50 रुपये लिखा हुआ था।
आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये काम पंजाब यूनिवर्सिटी में होता हो? कभी नहीं हो सकता, आप नजर ये इन कभी नहीं तसव्वुर आया। करते हैं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये काम होता हो? नहीं अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होता हो, नहीं। कराची यूनिवर्सिटी में होता हो? क्यों नहीं होता? इसलिए कि स्टूडेंट्स की आवाज़ कोई नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर जो ये एक नाम दिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से, ये डायरेक्टर एसीओं के कमरे में बैठे हुए हैं। ये आते हैं एसी वाली गाड़ी में और पहले ही अनाउंस कर देते हैं, भाई अपने मुलाजिम को कि फौरी एसी चला दें जी, ठीक है, ताकि जब ये रूम में जाएँ तो वो रूम चिल हुआ हो। और उस रूम में बैठ के तो ये स्टूडेंट्स के जो मुस्तकबिल के फ़ैसले कर रहे हैं, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए इनको। ये इंतज़ामी ओहदों पे बैठे हुए हैं और ये एक दिन मुझे दिखा दें कि ये किसी दिन जाके इन्होंने कैंटीन का दौरा किया हो, हॉस्टल का दौरा किया हो, किसी जगह का। और ये जब ये काम करना है जी, एक्शन लेना है, एक्शन खाक लेना है आपने, ठीक है। आपको तब एक्शन याद आता है जब स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं, जब स्टूडेंट को इशू रेस करते हैं, तब आपको एक्शन याद आता है। तो ये इनकी नाअहली और नाकामी, और मैं ये बता रहा हूँ इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अब बेदार हैं और यूईटी में हम इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बेहतरीन। अच्छा साहब भी एक और वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। देखें यूईटी यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेसिक सहूलत दी जाती है उसके अंदर एक सिक्योरिटी की सहूलत भी होती है बच्चों को देने की। 3 दिन पहले वाक़या हुआ है कि आई थिंक ज़ुबैर हॉल था या कौन सा गालबन हॉल था एक हॉस्टल का, उसके अंदर रात के कोई 10-11 बजे के करीब बाहर से कोई हुंडे आए हैं, चुप करके यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हैं। यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को पता ही नहीं है। एक तो होता है ना, चलो एंट्री करवाते हैं, आईडी कार्ड देते हैं, कुछ भी नहीं। और रात के 10 बजे जब यूनिवर्सिटी का टाइम ही नहीं है। अच्छा आगे फिर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है हॉस्टल के डोर के ऊपर भी, ठीक है। वहाँ से भी वो अंदर चले गए। अंदर जाकर उनको हॉस्टल का कमरा नंबर भी पता था। उसके अंदर घुस के 2 लड़के सो रहे हैं, सोते हुए लड़कों को उठ के उन्होंने मारा है और इतना शदीद उन्होंने तशद्दुद किया है। करने के बाद वहाँ से चुप करके निकल भी। इस वाक़े के बारे में ज़रा बताएं भी और ज़रा इसके बारे में थोड़ा। अच्छा, ये वाक़या ज़ुबैर हॉल का है और इसी तरह रात के वक्त जो स्टूडेंट अपने रूम में सोया हुआ था और लोग आए हैं बाहर से ही और उन्होंने आके जी उसको मारा है, तशद्दुद किया है। और इस पर कोई यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक्शन नहीं लिया। ये वाक़या 15 पे जब स्टूडेंट ने कॉल किया तो पुलिस इंतज़ामिया आई है और फिर उन्होंने टैकल किया। अगर तो ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तक रहता तो ये वाक़या आपको भी ना पता चलता, किसी और को भी ना पता चलता और ये मामला ऐसे ही दब जाता। सही। और इसमें ये सारा मतलब एक फेलियर है। आप ये देख लें, मैं ये कहूँगा सच्ची बात ये है कि इस टाइम जो वीसी साहब मौजूद हैं वो कुछ पॉजिटिव सरगर्मियाँ भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 252 नंबर पे यूनिवर्सिटी रैंक की है। जी जी। इसमें यह है कि ये एक बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है वीसी साहब का कि वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें ये बड़ी वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि जो उनके नीचे के अफराद हैं वो किसी तौर पे भी इसकी इम्प्रूवमेंट के ख़्वाह नहीं है। यानी नीचे की जो इंतज़ामी फैकल्टी है, प्रोफेसर साहिब, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये हमारे वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है वो ये काम करना चाहता है। उसने देखा कहीं बिजली वगैरह नहीं आ रही या इस तरह के कोई मसले मसाइल हैं, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे एक हॉस्टल के अंदर नीचे, तो उन्होंने खुद से एक प्राइवेटली एक बंदे को बुला के तो वो काम करवा लिया जी हॉस्टल का। अब उनके साथ पता है क्या हुआ जी, उनको फारिग कर दिया इस बुनियाद पे कि उन्होंने प्राइवेट किसी फर्ज से काम कराया और वो काम महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था जो कि ये लोग नहीं कर रहे। डॉक्टर एजाज साहब को उन्होंने फारिग नहीं किया भाई। डॉक्टर एजाज साहब तो मज़े कर रहे हैं। डॉक्टर एजाज साहब मुझे लगता है पता नहीं वीसी साहब को उन्होंने क्या ऐसी कोई पट्टी पढ़ाई हुई है कि वो उनके बिल्कुल कोई उनको चेले होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा यहाँ पर और भी बड़े मसाइल देखने में आ रहे हैं। पानी का मसला है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही नहीं है यूईटी के अंदर यार कोई इस तरह का पानी, बल्कि मोटर्स का जो मोटर है उसका पानी पी रहे हैं नीचे ज़मीन का। तो इस तरह के इश्यूज़ भी यहाँ पर देखने को आ रहे हैं। ये भी हैं। आप यूनिवर्सिटी विज़िट करें ज़रा और यूनिवर्सिटी विज़िट करके आप मुझे बताइएगा वाटर कूलर लगे कहाँ कहाँ हैं और चलें अगर कहीं आपको नज़र आ जाएँ तो उनमें से ठंडा पानी किसमें कहीं नहीं आ रहा। यानी इस गर्मी का टाइम है। और मैं ये आपको बताऊं कि आप यूईटी स्टेशन उतरे ऑरेंज लाइन के, ऑरेंज लाइन से पैदल एक अंदर मेन गेट तक 10 से 15 मिनट लगते हैं। अच्छा। और इस वजह से 10 से 15 मिनट लगते हैं कि जो ऑरेंज लाइन स्टेशन के साथ वाला गेट है ना वो बंद किया हुआ यूनिवर्सिटी इंतजामिया। बड़े अफसोस की बात है। वो इसलिए बंद किया है कि भाई ये वीसी साहब के प्रोटेक्शन के लिए तो सारे पहुंचे होते हैं वहाँ पे, गार्ड सारे उधर लगे हुए हैं जी। वो किला बनाया हुआ है, पता नहीं उनको किससे खतरा है। लेकिन ये गेट पे बिठाने के लिए इनके पास अमला नहीं है, गार्ड्स वहाँ पे मौजूद नहीं है इनके पास, या क्या मसला है। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक गेट खुला हुआ है। अच्छा। तालिब इल्म जलील होके आ रहा है। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये यूईटी की इंतज़ामिया से कि आप चाहते क्या हैं? आप बुनियादी ज़रूरियात नहीं दे रहे हैं। कल एक बच्चा वहाँ पे बेहोश होने वाला था, वो पैदल चलता, इतनी शदीद गर्मी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पूरे रास्ते में। मैं फिर एक इशू नहीं है ना भाई, इतना लंबा चल के जा रहा है, कहीं पे पानी वाला कूलर भी नहीं पड़ा हुआ।
ओहो। तो इस गर्मी में ये वाले वाक़यात, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हुआ जिस तरह KSK में हुआ था कि एक तालिब इल्म सिर्फ बुनियादी ज़रूरत ना होने की वजह से जान से गया, तो मैं ये इंतज़ामिया को ख़बरदार कर रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई वाक़या इनकी नाअहली की वजह से हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ये अपने इन ऐसे के दफ्तरों में बैठे नज़र नहीं आएंगे, फिर स्टूडेंट्स होंगे और ये होंगे। और मैं ख़बरदार करता हूँ कि बांग्लादेश वाली सूरत हाल इन्हीं तालीमी इदारों में ना बन जाए कि स्टूडेंट इस कदर तंग आ चुके हैं। अच्छा साहब, भी एक और चीज़ भी है कि जो इंतज़ामिया है उसके दफ्तर में AC चल रहा है मुकम्मल, क्लासरूम में नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो इतना मरा हुआ चल रहा है कि उसकी हवा ही नहीं आ रही। क्लास ख़त्म जब होती है तब हल्की हल्की उसकी ठंडक महसूस होती है। AC 1 साल से बंद किए हुए हैं जी, इंतज़ामिया VC साहब जब से आए हैं तो ये पैसे बचा रहे हैं जी, लेकिन ये पैसे सिर्फ स्टूडेंट से बचा रहे हैं। उधर सब चल रहा है, AC चल रहा है, अब खबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। जो चीज़ नहीं चल रही वो स्टूडेंट के लिए नहीं चल रही। ऊपर से लैब्स की आप सूरत हाल देख लें, जो वहाँ पर चीज़ें दी गई हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि दौर बदल चुका है, और 20 साल पुरानी जो वहाँ पर आलात हैं वो यूज़ हो रहे हैं लैब्स के अंदर। फिर अगर आप जो लाइब्रेरी है उसकी सूरत हाल देख लें, लाइब्रेरी का सिर्फ एक पोर्शन खुला हुआ है, बाकी तमाम पोर्शन बंद है, या तो कंस्ट्रक्शन के नाम पे बंद किए हुए हैं या वहाँ पर सफाई बिल्कुल नहीं है, इंतज़ामिया आती नहीं है। अच्छा, ये तो आपने क्लासेस का भी बता दिया, एक डिपार्टमेंट पिछले 4 साल से बन रहा है। अच्छा, 4 साल से? भाई ऐसे ही है ये तो, मेरा ख्याल है हमारे फोत होने के बाद कोई VC साहब का प्लान है कि ये तो तायात रहने के प्लान में। तो मैं ये आपको पूरा स्ट्रक्चर इस बात से बता देता हूँ, ये सारे यस सर हैं ऊपर के इंतज़ामिया से लेकर। ये मुझे बताएं, ये VC साहब को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। पहले ये वज़ीर आला की रिकमेंडेशन पे ये लोग आए हैं, और ये यस सर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को खुश करना इनका काम नहीं है, स्टूडेंट के लिए काम करना। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को खुश करना चाहते हैं, और इनके नीचे की इंतज़ामिया वो VC साहब को खुश करना चाहती है। और ये इसी तरह बंदर बांड लगाई है इन्होंने, ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं वहाँ पे, और स्टूडेंट परेशान है। तो ये इन्होंने कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, 3-3 4-4 सालों से पेंडिंग है। आप चले जाएं, मैं यकीन माने ऐसे घर आता हूँ ना तो ऐसे हाथ फेरा जाए मुंह पे, तो मुझे लगता है कि मिट्टी से पता नहीं है कि जंग लड़के हैं, पानीपत की जंग हम लड़के हैं कहाँ। हाँ, जूते कोई देख ले तो वो लगे कि ये मजदूर आदमी आया है कहीं से। कहीं से नहीं, आपको फील होगा कि ये स्टूडेंट आया है पढ़ लिख। हाँ जी, UET में गर्दो गुबार है भाईजान। पता नहीं वो क्या चाहते हैं इस पूरी यूनिवर्सिटी को। उन्होंने मेरा ख्याल है कि बंद करने के मंसूबे से ही आए हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी को इंशाल्लाह वो बंद करके जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर जो चाय के ढाबे यूनिवर्सिटी के अंदर बने हुए हैं, कंटीन्स बनी हुई है, एक पीछे एक कंटीन है, वहाँ से एक बड़ा मशहूर शेक मिलता है, पंगा शेक। वहाँ पर आप बैठ जाएं, स्मेल आ रही होती है, पिछली साइड पे कूड़ा पड़ा हुआ है, बिल्कुल है, सफाई का इंतज़ाम ही नहीं है। ये अब मैं क्या मतलब, आप इधर 2 घंटे भी बैठे रहेंगे तो यही मामला चल रहा है। बस मैं इसमें 2-3 बातें मज़ीद स्टूडेंट से ये कहूँगा कि देखें, आज हम बात कर रहे हैं, कल आपको भी बात करनी पड़ेगी। अगर आप इसी तरह DC के खौफ से बैठे रहेंगे, और ये खौफ मैं ये समझता हूँ स्टूडेंट में अब ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह हम लीडिंग पोजीशन पे हैं, हम आगे आएंगे, हम बात करेंगे, और हम पॉजिटिव अंदाज में बात करेंगे। हम इंतज़ामियों के एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं, हम उन्हें दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, हम बारहा उन्हें ये बात समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि ये स्टूडेंट के इश्यूज़ हैं। हमने अपना प्रॉपर लीगली एक पूरा चैनल यूज़ किया है कि इंतज़ामिया को पहले बताया जाए, और उसके बाद हम अगला प्लेटफॉर्म ये आपके सोशल मीडिया के थ्रू हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारे पहले इससे सुना नहीं गया। किसी भी जगह के ऊपर ये मसाइल हल नहीं किए गए, बल्कि जहाँ पे बात की गई है वहाँ उल्टा DC लगाई गई। और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप वो ताकत हैं कि जिन्होंने, जब ये KSK में वाक़या हुआ, उन्होंने अपने मुतालबात मंजूर करवाए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप यहाँ भी उठेंगे, बात करेंगे और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको हुकूक